कक्षा 9 के इस हिंदी व्याकरण के अनुपम श्रृंखला शब्द निर्माण समास में मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का थाट आपके नाम इस प्रकार है। जीतने वाले और हारने वाले में अंतर क्या होता है, उस अंतर को आप अवश्य बारीकी से समझेंगे। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, जबकि हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई न कोई प्रोग्राम अवश्य होता है और हारने वाले के पास कोई न कोई बहाना होता है। ये जीतने और हारने वाले में मूलभूत अंतर है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। शब्द निर्माण समास के द्वारा भी संभव है। कैसे संभव है, आइए देखते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को क्या कहते हैं, समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए गृह, मतलब स्नान के लिए घर। स्नान गृह, ये दो शब्द आपस में मिलते हैं। देखिए, संधि और समास में भी अंतर आप समझ लीजिए। संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है, और दोनों वर्ण जब मिलते हैं तो एक नया वर्ण बनाते हैं, जिससे उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन समास में क्या होता है, दोनों शब्द मिल करके एक समास का निर्माण करते हैं। दो शब्द जब मिलते हैं तो दोनों शब्द सार्थक होते हैं। दोनों शब्द के मिलने से एक नया शब्द बनता है और वह एक नया शब्द एक नया अर्थ देता है। यही संधि और समास में अंतर है। जैसे स्नान गृह, स्नान एक नया शब्द और गृह एक नया शब्द। स्नान का मतलब होता है स्नान करना पानी से, और गृह का मतलब होता है घर। दोनों को मिला दिया जाए तो उसका अर्थ हो गया स्नान गृह, अर्थात स्नान के लिए जो घर बनाया गया है। 10 हैं जिसके आनन, अर्थात दशानन। 10 और आनन मिले तो दशानन बना। आनन माने होता है घर, आनन माने होता है मुख, और 10 माने होता है 10, अर्थात जिसके 10 हैं मुख। घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार मिला तो घुड़सवार बना। तो हिंदी के प्रचार के लिए सभा, हिंदी प्रचार सभा। ठीक है। आइए, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर अर्थात आपस में स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। अर्थात एक बार और समझते हैं। समास वह शब्द रचना है अर्थात बनावट है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, अर्थात दो शब्द होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं और अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र होते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो एक नए शब्द की रचना करते हैं। उसी को ये बता रहा है। ठीक है। तो परिभाषा आपको कन्फर्म हो गई होगी। आइए, समास रचना में दो शब्द होते हैं, उसी को पद भी कहते हैं। ठीक है। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है। जो पहला शब्द होता है उससे पूर्व माने पहला, उसे पहला पद कहा जाता है। और जो दूसरा शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं या दूसरा पद कहते हैं। इन दोनों के समास से बना नया शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अर्थात तो दोनों को एक में मिला दिया जाए तो समस्त पद उसमें समाहित हो गए। चलिए, पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन है। पूर्व पद और उत्तर पद यहां रहेंगे, समस्त पद यहां रहेगा। पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग हो जाएंगे, समस्त पद इसे कहेंगे। आइए, यानी कि दोनों को हमने अलग अलग किया है। पहले यहां पूर्व पद और उत्तर पद ए है। जैसे 10 हैं जिसके आनन, तो 10 आपका पूर्व पद हो जाएगा, आनन आपका उत्तर पद हो जाएगा, और दोनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बनेगा दशानन, जिसमें दोनों पद आ गए अर्थात सारे पद आ गए तो यह दशानन हो जाएगा समस्त पद।
अब घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा आपका पूर्व पद है और सवार क्या है, उत्तर पद है। दोनों मिल गए तो घुड़सवार एक नया शब्द बना और दोनों शब्द इसमें समाहित हो गए, इसलिए इसको समस्त पद कहेंगे। दूसरा है राजा का पुत्र, राजा क्या है, पूर्व पद, पुत्र क्या है, उत्तर पद, दोनों मिला दिया गया तो दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाया और दोनों शब्द इसमें समाहित हो गए, अर्थात समस्त पद, अर्थात दोनों पद इसमें आ गए, इसलिए इसको समस्त पद कहा जा रहा है। यश को प्राप्त, यश और प्राप्त, यश पूर्व पद है और प्राप्त क्या है, उत्तर पद है। यश प्राप्त, यह समस्त पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यश प्राप्त में दोनों पद आ गए, अर्थात पूरे पद आ गए, इसलिए समस्त पद कहलाएगा। दूसरी बात, यश और प्राप्त दोनों सार्थक शब्द हैं और दोनों सार्थक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाएंगे, उस शब्द का एक अलग अर्थ होगा, वह समास कहलाएगा। अब इसमें कौन सा समास है, सारे समास को पढ़ेंगे, सारे समास का अलग अलग नियम है, उसके आधार पर हम जानेंगे कि किसको कौन सा समास कहेंगे। चलिए, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, जब समस्त पद के सभी पद, जैसे समस्त पद मानिए राजपुत्र है, अब इसमें दो पद हैं, दोनों को अलग हमने यहां कर दिया, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राजा का पुत्र, या समास विग्रह है। और ये क्या है, समस्त पद है। जैसे सीताराम, यह क्या है, समस्त पद है और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, सीता और राम। विग्रह का मतलब विस्तार करना। मेरी बात समझ में आ गई? आइए, इसका मतलब 10 है जिसके आनंद, ये क्या है, समास विग्रह है। घोड़े पर सवार क्या है, समास विग्रह है और ये क्या है, समस्त पद है। राजा का पुत्र समास विग्रह है। यश को प्राप्त समास विग्रह है। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कैसे होता है, अर्थात समास का जो प्रोसेस है बनाने का, उससे शब्द कैसे बनता है। कैसे बनता है आपको मैं बताया कि दो जब सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, तो वही एक नया शब्द जो बना वही शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। 3 प्रकार से। पहला, तत्सम प्लस तत्सम शब्दों के समास, अर्थात दोनों जो शब्द होंगे दोनों संस्कृत के होंगे। ठीक है, राष्ट्र और पिता दोनों क्या है, संस्कृत के शब्द हैं और एक नया शब्द बना राष्ट्रपिता। ठीक है, यानी राष्ट्र का पिता। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राज भी संस्कृत का शब्द है, पुत्र भी है। स्नान के लिए गृह, स्नान भी संस्कृत का शब्द है और गृह भी है। दूसरा, तद्भव प्लस तद्भव शब्दों के समास से, यानी दोनों हिंदी के शब्द होते हैं। घुड़सवार दोनों हिंदी के हैं, चारपाई दोनों हिंदी के हैं, बैलगाड़ी दोनों हिंदी के हैं। विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास से तो दोनों विदेशी शब्द होंगे। हवा का जहाज, हवाई जहाज, तो हवाई और जहाज दोनों क्या है, न संस्कृत के शब्द हैं न हिंदी के, क्या है, विदेशी हैं। आराम के लिए गृह, आराम के लिए गाह, ये गाह है, आराम के लिए गाह यानी आराम का स्थान। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। तो हिंदी में ऐसे समस्त पद भी शब्द मिलते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। तद्भव और तद्भव, चंद्रमुही, चांद जैसा मुख वाली। ठीक है, तत्सम और तद्भव यानी संस्कृत और हिंदी के दोनों शब्द हैं। तत्सम और विदेशी, योजना कमीशन, योजना क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो कमीशन क्या है, इंग्लिश शब्द है, विदेशी। तद्भव और विदेशी यानी हिंदी का शब्द डाक है और विदेशी क्या है, खाना, खाना क्या है, विदेशी है। अब यहां देखिए, विदेशी और तत्सम, जिलाधीश, जिला क्या है, विदेशी शब्द है और धीश क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव और तत्सम, बिजली क्या है, तद्भव है, अब तत्सम यंत्र है। विदेशी और तद्भव, पॉकेट क्या है,
इंग्लिश शब्द है तो विदेशी हुआ, और मार क्या है? तद्भव। तो आज बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे समास के भेद। समास के भेद को हम जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। तो आज बस इतना ही। तो हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला इस समास के अंतर्गत अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।